आज भी हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति अच्छी नहीं है। इस वक्त 23 लोग कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में उपचाराधीन हैं। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में अभी तक 39 केसेस हुए हैं। पिछले कल ऊना में तबलीग जमात के संबंधित एक व्यक्ति का पॉजिटिव हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो पहले नेगेटिव हो चुका था उसका दोबारा पॉजिटिव आया है। मैं फिर से लोगों से अनुरोध करता हूं, जो लोग नदी नाला पहाड़ या कच्चा रास्ता से हिमाचल प्रदेश आए हैं वो ये मत समझे कि वो तंदुरुस्त है और उनमें कोई सिम्टम नहीं है, इसलिए पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो तबलीग जमात के 20-22 लोग जो पॉजिटिव पाए गए वे भी तंदुरुस्त हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं है। जो अस्पताल में है वो सोचते होंगे कि हमें किस बात के लिए अस्पताल में रखा गया। उनका टेस्टिंग इसीलिए किया गया कि वे मरकज से, दिल्ली से हिमाचल आए थे। इसलिए हो सकता है कि आप तंदुरुस्त हो फिर भी आप वायरस कैरियर हो सकते हैं। इसीलिए गांव का हर एक आदमी का फर्ज है, प्रधान का फर्ज है कि कोई भी न्यू अराइवल्स के बारे में तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें। एक बांध में जब छोटा सा छेद होता है उस छेद को भरने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे यही छेद बड़ा होते जाएगा और एक दिन आएगा कि पूरा बांध ही टूट जाएगा। इसलिए ये सही वक्त है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए तुरंत आप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सूचना दें। और जब आप जो खरीदारी में जाते हैं तो करेंसी नोट्स या कॉइन्स का इस्तेमाल कम करें या ना करें, और जहां तक हो सके डिजिटल पेमेंट करें। अगर करेंसी कलेक्ट करते हैं तो घर वापस आने के बाद उसे एक जगह पे रखें और 12 घंटे के बाद उसको उठाए, ताकि जो वायरस है वो मर सकता है। इस वक्त पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य है। हमने देखा है कि बहुत लोग मास्क नहीं पहनते हैं और जो मास्क पहनते हैं उसको सही ढंग से नाक वगैरह बंद करके नहीं पहनते। तो कल से हम मास्क पब्लिक प्लेसेस में ना पहनने पर कानूनी कार्रवाई करना शुरू करेंगे। और आपके पास मास्क नहीं है तो देशी मास्क, जो होममेड मास्क आप पहन सकते हैं, और इसको शाम को वॉश करना जरूरी है और गर्म पानी में साबुन से वॉश करना है। और इसको पब्लिक प्लेसेस में पहनना भूलना नहीं चाहिए। और हमारे नॉलेज में आया है कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक में हर तरह का फेक मैसेजेस कोरोना वायरस के बारे में सर्कुलेट किया जा रहा है। इस पर हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको इन सब फेक न्यूज के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले कल पंजाब के लुधियाना में एक एसीपी और इंदौर में एक एसएचओ ड्यूटी करते करते कोरोना वायरस के पीड़ित हुए और उनका मृत्यु हुई है। इन दोनों के फैमिली मेंबर्स के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस गहरी संवेदना व्यक्त करता है। और यूरोप और अमेरिका में भी बहुत सारे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं और पुलिस इस वक्त बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। और कांगड़ा जिले में टांडा में एक नर्स ने अपना शादी पोस्टपोन किया ताकि वो ड्यूटी दे सके। लोगों का इस त्याग को हमें समझना चाहिए और पुलिस के साथ जब व्यवहार करते हैं या फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के साथ व्यवहार करते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। पुलिस वाले जब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो सेल्फी स्टिक इस्तेमाल करें और डॉक्यूमेंट्स को वो देख सकते हैं और अपना सेफ्टी भी बनाए रख सकते हैं। आजकल ये कहा जाता है कि जो डर गया है वही बच गया है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि 20 तारीख के बाद इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो 20 तारीख के बाद भी इंटर स्टेट मूवमेंट या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगी और इसके लिए हम सबको 3 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए जो जहां है वही रहे। जब हम लोगों को मदद करते हैं
इस मदद के बदले में कुछ भी उम्मीद करना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि पीस स्टार्ट्स व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनीवन एंड एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। और उनका कहना है कि मैं हमेशा खुश हूं क्योंकि मैं किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही मुझे दुख पहुंचवा सकता है। महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण से पूछता है कि हमेशा आप कर्ण का तारीफ करते हैं दान के लिए, दान तो मैं भी करता हूं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये स्वर्ण माउंटेन है, स्वर्ण का पहाड़ है, और लोगों को ये सोना बांट। अर्जुन वो सोना लाता है और लोगों का लंबी कतार खड़ी हो जाती है। लोग अर्जुन का तारीफ करते हैं और 2 दिन तक बांटते रहा। लोग सोना लेके घर में रख के फिर लाइन में खड़े होते रहे। अर्जुन थक गया। भगवान कृष्ण यही काम कर्ण को देते हैं। कर्ण ने लोगों को इकट्ठा करके सोने का पहाड़ दिखा के कहता है कि ये पहाड़ आपका है, और वो चले जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्ण नेम, फेम या अप्रिसिएशन के पीछे नहीं गया है, और इस कारण से वो सर्वश्रेष्ठ दानी है। मेरे लिए वो तिब्बती जो रिफ्यूजी है वो सर्वश्रेष्ठ दानी है, क्योंकि अपना नाम पता बताने के बिना उन्होंने गाड़ी भर के सामान पुलिस को दिया है। वे भगवान बुद्ध का वो संदेश मानते हैं, पीस स्टार्ट्स व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। और जब भी हम किसी को भी मदद करते हैं तो कुछ भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, सिर्फ मदद ही करते जाना चाहिए। रामायण में जब हनुमान जी सीता को ढूंढते हैं और चूड़ामणि लाके भगवान राम को देते हैं तो राम बहुत खुश होते हैं, और राम कहते हैं कि आपने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन इस एहसान को जताओ मत, इस एहसान को इसी वक्त भूल जाओ। और हनुमान जी कहते हैं, जी प्रभु। भगवान राम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप एहसान जताते रहोगे, मेरे से उम्मीद करोगे कि मैं मदद करूं, इसका मतलब आपको उतना ही बड़ा कष्ट आएगा। मैं चाहता हूं कि आपको कष्ट ही ना आए, इसलिए एहसान ही आपको भूलना चाहिए। और यह कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस लीड टू पीस एंड जॉय। जो हम मदद करते हैं उससे हमको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जिंदगी में हमें जो कुछ मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए, तब हम संतुष्ट रह सकते हैं। मैं कई लोग इस तरह बोलते हुए देखा है, मैंने फलाना आदमी को इतना मदद किया, उतना मदद किया, आज उसका इस तरह का व्यवहार मेरे प्रति है। ये इस तरह का आदमी है जो जिस प्लेट में वो खाना खाता है उसी प्लेट में छेद बनाने का बराबर है। मेरा इतना ही कहना है कि मदद करते जाओ, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस लीड टू पीस एंड जॉय। धन्यवाद। जय हिंद।